नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे गोलकुंडा का ऐतिहासिक किला। और इस किले का निर्माण काकतीय राजवंश के राजा प्रतापरुद्र ने 11वीं शताब्दी में कराया था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये पूरा ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। यकीन मानिए इस किला को देखने के बाद आप भी अपने जीवन में एक बार यहाँ पर आना ज़रूर पसंद करेंगे। ये जो किला है इसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और आज के डेट में ये जो किला है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। तो चलिए हम आपको ये पूरा गोलकुंडा का किला दिखाते हैं। ये जो गोलकुंडा का किला है अपने हीरे के खदान के लिए जाना जाता था, इसीलिए यहाँ पर अनेक राजाओं का राज यहाँ पर रहा है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है, उन्हीं के द्वारा यह जो किला है संरक्षित स्मारक घोषित है। यहाँ पर अनेक राजाओं ने राज किया है। मुग़ल अंपायर से लेकर बहमनी राजाओं तक का यहाँ पर राज रहा है। किला दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक किला है और काफ़ी मोटी मोटी दीवारों से इस किले का निर्माण भी किया गया है। सामने दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये है टिकट काउंटर, जहां से आपको टिकट लेना पड़ता है और टिकट लेने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाती है। और ये जो टिकट का प्राइस है 20 रुपये है। तो चलिए यही टिकट दिखाकर हम आपको ये पूरा किला दिखाते हैं। किले में एंट्री करने वाला ये मेन गेट है और यहाँ से एंट्री करके आप पूरे किले का व्यू देख सकते हैं। हालांकि ये जो गेट बनाया गया है काफ़ी भव्य है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं गेट भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ आने पर पता चलता है, बाहर से तो पता ही नहीं चलेगा। और ये है लोहे का दरवाज़ा जो कि आज भी पूरी तरह से सही सलामत में ये बचा हुआ है। पहले जब भी कोई किला बनता था तो जो दरवाज़ा होता था काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते थे ताकि उनके हाथी घोड़ा भी आसानी से आ जाया करें। सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज भी हज़ारों सालों से ये लोहे का दरवाज़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मजबूत चद्दर से इसका बनाया गया है। किले के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो इनके दीवारों पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ भी गढ़ी गई हैं। हालांकि यहाँ पर अनेक राजाओं ने अपने अपने समय में राज किया है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण कार्य उन्होंने करवाया है। किले की भव्यता आज भी देखी जा सकती है और इसी चीज़ को देखने के लिए पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। सामने दोस्तों आप देख रहे हैं ये है मुर्दा स्नानागार, जो शाही परिवार में जो लोग मर जाते थे तो उनको परंपरागत अनुसार यहाँ पर उनको नहलाया जाता था और नहलाने के बाद ही उनको दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर इसके बारे में भी दिया गया है। और ये जो मुर्दा स्नानागार है हालांकि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो इसी जगह पर कुतुब शाही राज परिवार में जिनकी भी डेथ हो जाती थी तो यहाँ पर सबसे पहले उनको नहलाया जाता था और नहलाने के बाद ही उनको दफनाया जाता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी किले का बहुत सारा हिस्सा है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। ये जो गोलकुंडा का किला है ये अपने हीरे के खदानों के लिए जाना जाता था और इसीलिए यहाँ पर अनेक राजाओं ने हीरे को पाने के लिए यहाँ पर सिर्फ राज किया। और ये उसी ज़माने का एक छोटा सा ये तोप है। सबको पता है दोस्तों कि पहले जब भी कोई किले का निर्माण होता था तो किले की सुरक्षा के लिए शस्त्रागार का भी प्रयोग किया जाता था। उन्हीं में से एक आपका ये तोप है। इस किले को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ये जो किला है काफ़ी ऐतिहासिक किला है और इसीलिए यहाँ पर पूरी दुनिया भर से लोग इस किले को देखने के लिए आते रहते हैं। किला किसी ज़माने में काफ़ी भव्य रहा होगा, इसकी बनावट शैली को ही देख कर लगता है। अफसोस की बात तो यह है कि किले का बहुत सारा हिस्सा डैमेज भी हो चुका है।
यहाँ पर दोस्तों ये असलहा खाना के बारे में दिया गया है और यहाँ पर गोले बारूद उस ज़माने में रखे जाते थे, तो उसी के बारे में ये दिया गया है। आइए आपको ये असलहा खाना आपको दिखाते हैं। सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं, उस ज़माने में राजा महाराजाओं के इस किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर असलहे रखे जाते थे, ताकि जब भी दुश्मन इस पर अटैक करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर गोला बारूद की कभी कमी ना हो, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आज भी आपको ढेरों संख्या में आपको गोला बारूद देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये उसी ज़माने का ये सब है। तो ये असलहा खाना है जो कि काफ़ी बड़ा ये बनाया गया है। हालांकि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो आप यहीं से देख सकते हैं। ये किले के अंदर का ये व्यू है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इमारत है, ऊपर का ये जो छत है ढह चुका है, लेकिन अभी भी कुछ इसके जो हिस्से हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि ये जो किला है जब बना था तो काफ़ी कई मंजिलों में ये बना था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो ढह गया है और ढहने की वजह से आपको ये दबा हुआ भी किला देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा आपको दबा हुआ कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, और कुछ जगहों पर तो यहाँ पर जाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि कब कौन सा पत्थर आपके ऊपर गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एएसआई के कर्मचारी हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो पर्यटकों को कुछ जगह पर जाने की अनुमति भी नहीं देते हैं। और आप सामने देखेंगे दोस्तों तो ये जो किला है आपको दबा हुआ देखने को मिलेगा। तो किसी ज़माने में यहाँ पर एक किला ढह गया था, और ढहने की वजह से इसका जो 1-2 मंजिला था वो नीचे भी चला गया था। और ये है दोस्तों नगीना बाग, और इसमें त्योहारों पर यहाँ पर गहने खरीदे जाते थे। जो उस ज़माने के जो राजा होते थे तो उनका जो भी फेस्टिवल होता था तो गहने वगैरह ख़रीदने के लिए यहाँ पर ये नगीना बाग बनाया गया था, और यहाँ पर महिलाएं होती थी यहाँ पर वो ख़रीदारी कर लेती थी। और ये खंडहर किला आप यहाँ से देख सकते हैं कि किले का काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ पर ढह चुका है, और ढहने की वजह से भी कुछ हिस्सा इसका समझ में नहीं आ पा रहा है। किले की बनावट शैली अरबी फारसी कई सारे राजाओं द्वारा यहाँ पर राज किया गया है, तो अपने अपने समय में यहाँ पर उन्होंने स्थापत्य कला के जो नमूना, जो बेजोड़ नमूना होता था यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। और किले का बहुत सारा हिस्सा आप देखेंगे तो लगभग ढह चुका है। आमतौर पर जितने भी किले होते थे जब भी बनाया जाता था तो कुछ ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता था ताकि वो सदियों तक चलता रहे। लेकिन इस किले को ढहाने का सिर्फ एक ही मकसद रहा होगा कि यहाँ पर जो हीरे की खदान हुआ करती थी, सिर्फ उसको पाने के लिए बहुत सारे हिस्से को अलग अलग राजाओं ने इसको ढाया भी था। सामने दोस्तों आप देख रहे हैं यह है एक मस्जिद जो कि तारामती मस्जिद है, और पूरी तरह से ये मुग़ल शैली में ये बना हुआ ये मस्जिद है। यहाँ पर बहमनी राजा चाहे मुग़ल सल्तनत सभी राजाओं ने यहाँ पर राज किया है, तो अपने अपने समय में यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य उन्होंने करवाया है। और किले के अंदर आप आएंगे तो एक आपको गार्डन भी देखने को मिलेगा, इसके साइड में चारों तरफ आपको बाउंड्री वाल भी देखने को मिलेगा। और ये है सामने तारामती मस्जिद। तो जो मुग़ल लोग होते थे, कुतुबशाही राज परिवार में होते थे, तो वो लोग पूरी तरह से इस्लाम धर्म को मानते थे, तो वो लोग किले के अंदर ये मस्जिद भी बनाते थे ताकि वो खुदा से अपना दुआ मन्नत मांग सके। और यहाँ पर यह तारा मस्जिद के बारे में भी दिया गया है।
यहाँ पर दोस्तों किला गोलकुंडा के बारे में मेंशन किया गया है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। किला काफ़ी दूर में फैला हुआ है और इस किले को पूरा घूमने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और एक पहाड़ पर यह किला का निर्माण कराया गया था। आइए आगे चलते हैं। अभी किले का बहुत सारा हिस्सा है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। ये गोलकुंडा किला का ये पूरा मैप है और मैप के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पर है। और ये दोस्तों शाही महल के बारे में दिया गया है, जिसमें आपका शाही महल, जनाना मस्जिद, सभा मंडप, फव्वारे, तालाब आदि शामिल हैं। तो किले को घूमने के लिए यहाँ पर जगह जगह मेंशन भी किया गया है, तो इसके ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या है। और ये शाही महल है और ये हिस्सा भी काफ़ी हद तक ये डैमेज हो चुका है। और यहाँ पर जाने के लिए आपको एक ट्रैक भी बनाया गया है और यहाँ के ज़रिए आप जा सकते हैं। और ये है दोस्तों कुतुब शाही राज परिवार में बनाया गया ये रॉयल पैलेस शाही महल। और शाही महल की बनावट शैली बहुत ही अद्भुत है और इसकी बनावट शैली को देखकर लगता है कि जो कुतुब शाही राज परिवार के राजा थे उनको नक्काशियों से कितना ज़्यादा प्रेम था। और जब भी वो किले का निर्माण कराते थे या महल का निर्माण कराते थे तो जो नक्काशियाँ होती थी उस पर वो लोग काफ़ी विशेष ध्यान देते थे। ये जो रॉयल पैलेस है काफ़ी बड़ा है। वैसे भी राजा जो भी हुआ करते थे अपना महल वगैरह जो भी बनाते थे काफ़ी बड़े बड़े बनाते थे, उनको पैसे की भी कोई कमी नहीं हुआ करती थी। कहते हैं कि यहाँ पर पहले हीरे का खदान हुआ करता था और इसी हीरे को पाने के लिए इस गोलकुंडा के किला पर लोगों ने यहाँ पर शासन किया। ये जो रॉयल पैलेस है काफ़ी बड़ा है और किसी भी कमरों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा किस प्रयोग में लाया जाता था। किले का बहुत सारा जो हिस्सा है वो डैमेज होने की वजह से यहाँ पर एक थोड़ा ख़तरा भी बना रहता है, क्योंकि इसके ऊपर से कौन सा पत्थर कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। देख सकते हैं बहुत सारा हिस्सा इसका डैमेज भी हो चुका है। और यहाँ आने पर तो दोस्तों कुछ जो इसका कमरे का हिस्सा है वो तो एकदम नीचे भी ढह गया है। यहाँ गाइड के माध्यम से इस शाही महल के बारे में बताया जा रहा है टूरिस्टों को कि जो राजा हुआ करते थे कहाँ पर रहते थे, क्या उनका चीज़ किस प्रयोग में लाया जाता था। सच में दोस्तों ये जो गोलकुंडा का किला है बहुत ही ऐतिहासिक किला है और मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर जब भी आप हैदराबाद में आइए तो इस गोलकुंडा के किले पर भी ज़रूर आइए। और यह है एक फव्वारा जो कि शाही परिवार द्वारा यह बनाया गया था, जो कुतुब शाही परिवार था उनके द्वारा। फव्वारा के चारों तरफ एक खुला मैदान था और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर यह महल भी बना हुआ है जो कि पूरी तरह से ढह चुका है और बीच में यह फव्वारा। किले का बहुत सारा हिस्सा ढहने की वजह से भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वास्तव में यहाँ पर पहले क्या चीज़ें हुआ करती थी। आइए आगे चलते हैं, आगे अभी देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। किले के टेरिस पर आएंगे तो दोस्तों ये है पूरे किले का ये व्यू और यहाँ से देख सकते हैं पूरा गोलकुंडा किले का ये दृश्य है। इसके एक साइड में ये रोड है और रोड के साइड में ही ये गोलकुंडे का किला है, जो कि नीचे से अगर किले की हाइट अगर देखें तो लगभग 30 से 40 फुट इसकी हाइट है। पहले के राजा जो भी किला का निर्माण करवाते थे तो काफ़ी
जो उनकी जो दीवारें होती थी वो काफ़ी ऊंची ऊंची होती थी ताकि दुश्मन भी यहाँ पर अटैक ना कर पाए। आइए दोस्तों, आपको हम किले के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं और देखते हैं कि अभी इस गोलकुंडा के किला में क्या क्या देखने को मिलता है। और ये एक रास्ता नीचे की तरफ गया है सीढ़ियों के माध्यम से। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि अभी क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। हीरे जेवरात पाने की लालच किसे नहीं होती, और इसी लालच ने यहाँ पर अनेक राजाओं को अपने आप खींचा चला आया। किले का बहुत सारा हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं डैमेज भी हो चुका है, और मुझे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था। और यहाँ पर देख सकते हैं पुरातत्व विभाग द्वारा किले के बहुत सारे हिस्से को यहाँ पर बंद भी कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई खतरा ना हो। खंडहर किलों में घूमने में दोस्तों एक डर भी बना रहता है। यहाँ पर जो सांप बिच्छू होते हैं अक्सर ऐसे जगहों पर ही अपना बसेरा बनाते रहते हैं। तो आप जब भी ऐसे खंडहर किलों में घूमिए तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए। पूरी तरह से आप नीचे ज़मीन पर देख कर चलिए। ये किले के हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, और आइए आपको अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि यह किले का कौन सा हिस्सा है और किस प्रयोग में लाया जाता था। ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये कुतुबशाही राज परिवारों के यहाँ पर ऊँट रखे जाते थे। जो राजा होते थे वो लोग ऊँट पर बैठकर आते जाते थे, क्योंकि ऊँट की जो हाइट होती थी लगभग 10 से 15 फुट उनकी हाइट होती थी, और उसी हिसाब से ये ऊँट खाना यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर इसके बारे में भी दिया गया है। तो इसी जगह पर दोस्तों कुतुबशाही राज परिवार के ऊँट रखे जाते थे। यहाँ पर उनको बांध कर रखा जाता था। और ऊँट खाना को आप देखेंगे तो इनकी जो हाइट है काफ़ी ऊंची ऊंची है, लगभग 30 से 40 फुट, और ये काफ़ी बड़ा बनाया गया है ये ऊँट खाना। पहले के जो मुग़ल अम्पायर थे, चाहे कुतुबशाही राज परिवार के राजा थे, चाहे बहमनी सल्तनत के राजा थे, कहते हैं कि वो लोग पहले ऊँट भी खाते थे। तो हो सकता है कि या तो वो ऊँट खाने के लिए प्रयोग में करते थे या फिर आने जाने के लिए उसका प्रयोग करते थे। तो ये दोनों बातें हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इस बात का दावा नहीं करते, लेकिन ये जो जगह है ये ऊँट खाना है, और यहाँ पर ऊँट बांध कर रखे जाते थे। और काफ़ी लंबा चौड़ा ये ऊँट खाना है दोस्तों। तो चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। हम दोस्तों किले के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, और देख सकते हैं ये जो जगह है ये भी काफ़ी खंडहर स्थिति में हो चुका है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये दोस्तों दरबार हाल का जाने का रास्ता बताया है। हमें लगता है कि ये दरबार हाल है। पहले के जो राजा हुआ करते थे अपना मीटिंग वगैरह जब भी करते थे तो दरबार हाल में करते थे, लेकिन आज के डेट में ये जो दरबार हाल है पूरी तरह से खंडहर हो चुका, और इसीलिए यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई ख़तरा ना हो। जो राजा हुआ करते थे जब भी कोई वो मीटिंग करते थे तो दरबार हाल में किया करते थे। तो यहाँ पर ये दरबार हाल बनाया गया है। इस किले के अंदर ही आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे मस्जिद हो, दरबार हाल हो, रॉयल पैलेस हो, स्नानागार हो, मुर्दा स्नानागार हो, सब कुछ आपको किले के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी।
यहाँ पर छोटे छोटे ये बाथ टब जैसा बनाया गया है। हमें लगता है कि यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए उस ज़माने में ये सब बनाया गया था, क्योंकि उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें तो होती नहीं थी, तो पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर जगह जगह ये बाथ टब बनाए जाते थे ताकि पानी को एकत्रित करके उसका प्रयोग में लाया जा सके। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। हो सकता है कि इस सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जाकर इसमें जो कुतुबशाही राज परिवार के लोग थे वो नहाते भी होते होंगे। और आज के डेट में किले का बहुत सारा हिस्सा डैमेज भी हो चुका है। कहते हैं कि किसी ज़माने में जो गोलकुंडा का किला था बहुत ही भव्य किला था और काफ़ी प्यार से इस किले का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन आज के वर्तमान समय में जब आप यहाँ पर आएंगे तो किले का बहुत सारा हिस्सा आपको डैमेज ही मिलेगा। हमें लगता है कि इसे समय रहते बचाया भी जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि ये काफ़ी पहले ही ये किला सब ढह चुका था और इसीलिए इसे बचा पाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है। शायद इसका भी कोई वैलिडिटी रहा होगा और समय के साथ ये किला ढह चुका है, क्योंकि ये जो किला है इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में ये करवाया गया था। एक और दोस्तों दरबार हाल जाने का रास्ता है। हमें लगता है कि किले के जब सबसे आप ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो आपको ये दरबार हाल देखने को मिलेगा। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे तोप भी रखे गए हैं। कहते हैं ना कि किले का सुरक्षा के लिए उस ज़माने में जो राजा हुआ करते थे वो तोप वगैरह गोला बारूद का भी इस्तेमाल करते थे, ताकि जब भी कोई दुश्मन अटैक करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और यहाँ पर बहुत सारे आपको ये तोप देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी बड़े बड़े किले में चले जाएंगे आपको हर जगह ये तोप ज़रूर देखने को मिलेगा। पहले के लोग एक दूसरे पर युद्ध करके ही उस इलाके को जीत जाते थे, और आज के डेट में कोई भी चीज़ को जीतने के लिए, राज्य को जीतने के लिए उसका चुनाव होता है। चुनाव में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो जाके वो जीतते हैं। पहले के लोग चुनाव नहीं लड़ते थे, डायरेक्ट वो लोग युद्ध करते थे और युद्ध में जो भी जीत जाता था उस जगह को वो जीत लेता था। और इसीलिए किसी भी किले में देखेंगे तो अनेक अनेक राजाओं ने अलग अलग समय में राज किए रहते हैं। किले के दोस्तों आप जब सबसे ऊपरे वाले हिस्से पर आएंगे तो आपको यहाँ से आपको पूरा गोलकुंडा किले का ये व्यू देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सा इसका आपको अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगा तो कुछ डैमेज कंडीशन में। अभी ऊपर भी हम चलेंगे, इन सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि अभी और क्या क्या यहाँ पर इस किले के अंदर देखने को मिलता है। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। किले की जो बाउंड्री है काफ़ी मोटी मोटी दीवारों से इस किले का निर्माण कराया गया था ताकि इस पर किसी गोला बारूद का भी असर ना हो सके। और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों इस किले से पूरे हैदराबाद सिटी का आपको ये पूरा व्यू देखने को मिलेगा। और इस हैदराबाद में ये गोलकुंडा का ऐतिहासिक किला, एक तरफ आप देख सकते हैं ये गोलकुंडा किले का बहुत सारा हिस्सा आपको खंडहर की स्थिति में देखने को मिलेगा। ये जो किला है काफ़ी बड़ा किला है, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा डैमेज होने की वजह से आज की स्थिति में देखेंगे तो आपको ये खंडहर ही देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों हम किले के ऊपर भी चलेंगे। अभी बहुत सारे जो चीज़ें वो छूट गई हैं, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आइए अब हम किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुतुबशाही राज परिवार द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक पोखरा है, शाही बावली। और यहाँ पर देखेंगे तो इस बावली में आपको पानी भी देखने को मिलेगा। जब भी किसी किले का निर्माण जब किया जाता था तो पानी का विशेष ध्यान दिया जाता था।
और इस किले में आएंगे तो आपको ये पोखरा भी देखने को मिल जाएगा। इस जो पोखरा है बावली, इसके नीचे जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये जो बावली है ये काफ़ी गहरा है और यहीं से आप देख सकते हैं। तो गोलकुंडा किला के अंदर आएंगे तो आपको ये शाही बावली देखने को मिल जाएगा, जिसे कुतुब शाही राज परिवार द्वारा इसे बनाया गया था। आइए अब हम किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या क्या देखने को मिलता है। किला दोस्तों बहुत ही मजबूत दीवारों से बनाया गया है और कहते हैं कि इस पर कोई भी जब भी कोई गोला बारूद भी फेंकता था तो इस किले पर कोई असर नहीं पड़ता था। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है मकत रामदास के जेल खाना, जिसे अबुल हसन कुतुब शाह ने बनवाया था, जो कि कुतुब शाही राज परिवार के एक राजा हुआ करते थे। तो ये दोस्तों एक जेल खाना है जिसमें कैदियों को ला कर रखा जाता था, लेकिन आज के वर्तमान समय में आएंगे तो यहाँ पर आपको इस जेल खाना के अंदर कुछ आपको मंदिर जैसा भी देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर देखेंगे तो आपको ये रोशनी जैसा दिख रहा है, ये इसको छेद किया गया है ताकि रोशनी आता रहे। और ये जो जेल खाना है नीचे भी इसके है, लेकिन ये ढह चुका है और ढहने की वजह से जो इसका हिस्सा है वो नीचे भी दब चुका है। आइए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। इस किले के अंदर दोस्तों आपको 2 मस्जिदें देखने को मिलेंगी। एक तारामती मस्जिद था और एक और यह मस्जिद है। तो जो मुग़ल शासक हुआ करते थे, चाहे बहमनी सल्तनत के राजा या फिर कुतुब शाही राज परिवार के जो राजा हुआ करते थे, वो लोग अपने खुदा को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इसीलिए इस किले के अंदर आपको ये मस्जिद देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर वो लोग किले के अंदर ही अपना दुआ मन्नत वो मांग लिया करते थे, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। इसी किले के अंदर दोस्तों एक आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसे जगदम्बा मंदिर बोलते हैं, और ये जगदम्बा मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर भी बताया जाता है। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण जब यहाँ पर नहीं हुआ था तो पहले से ही यहाँ पर जगदम्बा मंदिर हुआ करता था। किले के जब सबसे आप ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ किले का अवशेष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि खंडहर की स्थिति में है। और सामने आप देख रहे हैं ये है दरबार हाल। और ये दोस्तों जो दरबार हाल है ये किले का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। सबसे जो एकदम लास्ट वाला जो होता है टेरिस, ये सबसे ऊपर का है। और इसी जगह पर यह दरबार हाल बनाया गया है। और उस ज़माने में यहाँ पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इसी जगह पर अपना वो मीटिंग किया करते थे। तो जो दरबार हाल है काफ़ी भव्य है और इसकी बनावट शैली भी देख सकते हैं। काफ़ी मोटी मोटी दीवारों से इसका निर्माण किया गया था उस ज़माने में। और इस जगह पर जब आएंगे तो जब इसके ऊपरी हिस्से पर जाएंगे तो जो हैदराबाद सिटी है वो काफ़ी भव्य दिखता है। तो हम ऊपर भी चलेंगे। ये ऊपर जाने वाला ये खड़ी सीढ़ी है दोस्तों, और इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चलेंगे और आपको पूरे किले का व्यू और हैदराबाद शहर का भी दृश्य दिखाएंगे। आइए अब हम ऊपर चलते हैं।
दरबार हाल ये जो है, इसके ऊपर जाने वाला जो हिस्सा है काफ़ी खड़ी सीढ़ी है, तो जब भी आप यहाँ पर आइए तो काफ़ी संभल कर जाइए। दरबार हाल का मुख्य रूप से प्रयोग मीटिंग के लिए राजा महाराजा किया करते थे। जब भी उनके कोई बात विचार करना होता था तो इन्हीं दरबार हाल में वो लोग किया करते थे। और हम दोस्तों किले के सबसे ऊपरी छोर पर आ चुके हैं। किले का सबसे ऊपरी छोर यही है, दरबार हाल वाला। और यहाँ से आपको पूरे किले का व्यू और हैदराबाद सिटी का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये जो दरबार हाल है, दरबार हाल भी काफ़ी बड़ा बनाया गया था उस ज़माने में, ताकि यहाँ पर लगभग 200, 400, 500 लोग आसानी से बैठकर अपना मीटिंग कर लें। और यहाँ से देख सकते हैं ये पूरे किले का ये खंडहर व्यू, और एक तरफ हैदराबाद शहर। तो यही था दोस्तों गोलकुंडा का किला। और कुछ तो यहाँ पर है नहीं, जितना था हमने सब आपको दिखा लिया। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।